Yes, hello everyone. Welcome to our channel. So these are some questions जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में दिए थे. तो ये उनके आंसर हैं. आप वीडियो पॉज कीजिए और आंसर अपने मैच कर लीजिए. कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपको डाउट हो, तो वो क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं एक बार. तो द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हो सकता है कि आपको डाउट हो सकता है आपको डाउट ना भी हो, तो भी आप देख लीजिए, मेथड देख लीजिए कैसे सॉल्व करना होता है. लॉग ऑफ 8 टू द बेस 64. ठीक है, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. तो लेट दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द लॉगरिथम हमने पढ़ा था कि हमें बेसिकली बताना है कि बेस की पावर में, बेस इस केस में 64 है, तो बेस की पावर में हमें x ऐसा पुट करनी है वैल्यू, सो दैट द आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 8. यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए यू कैन आइदर सिंपली राइट दिस एज 8 स्क्वायर x एंड हियर यू कैन से दैट देयर आर टू पावर्स हियर 2 एंड x, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं. ये हमने पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में पढ़ा हुआ है. So you can say here by comparing these two numbers, their bases are the same, so their powers must be same. So therefore, one is equal to x, and therefore x is equals to. Okay. तो इस वजह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. So let us do one more question. That is log 125 to the base 625. So इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. तो let this value is equals to x. एंड आई नो दैट जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है दैट इज बेस की पावर में हमें बताना है कि हमें x क्या लिखना है. तो दैट द आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 125. यहाँ पे इन दोनों को सेम बेसिस सेम बनाने के लिए आई कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ 5 की पावर 3, बिकॉज 5 की पावर 3 इज 5 times 5 times 5. दिस इज 125. therefore and once 625 can be written as 5 की पावर 4. this is equals to 5 की power 4x, and this is 5 की power 3. So from here we can find out bases are the same, so the powers must be equals to same. So therefore 3 is equals to 4x, and I can say that x is equals to 3 by 4. तो इस तरीके से हम लॉगरिथम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द लॉगरिथम. आगे आते हैं. एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे, दैट इज log of 0.9 बार टू द बेस 10. यहाँ पे बेसिकली हमें 0.9 बार के बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले. क्या मुझे बता सकते हो 0.9 बार क्या होता है? हमने आपने क्लास 10th में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा हुआ है. अगर आपको 0.9 बार को P अपॉन Q फॉर्म में लिखना होता है, दैट इज रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना होता है P अपॉन Q, तो हम क्या करते हैं, लेट दिस नंबर बी इक्वल्स टू x. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो बार है वो सिर्फ एक ही नंबर के ऊपर है, दैट इज एक ही डिजिट के ऊपर है, दैट इज 9. So I multiply both sides by 9, multiply both sides by 10. So this is 10 times 0.9 bar. This is 10 times x. So this is equation number 2. If we subtract equation number 1, subtract equation 1 from equation 2, we get 10 times 0.9 bar minus 0.9 bar, and on the right hand side we get 10x minus x. So this is 9x here, and this is what? This is 9.9 bar minus 0.9 bar. This is equals to 9 equals to 9x. Therefore x is equals to 1. So therefore जो यहाँ पे log calculate करना है हमें, that is log of a number 1 to the base 10. So let this number be equals to x. So therefore हमें basically क्या calculate करना है, हमें बताना है 10 की पावर में हम क्या पुट करें ताकि आंसर comes out to be equals to 1. Therefore x is equals to 0. This is the answer. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं. यस हाँ बेटा, तो आगे एक और क्वेश्चन जिसमें हो सकता है कि आपका डाउट हो, दैट इज लॉग ऑफ अ नंबर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 2. ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है वी विल सॉल्व दिस एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंटली. ठीक है, इसको पहले हमने सॉल्व किया. देखिए
I can write this expression as square root of 2, square root of 2, square root of 2, and square root of 2 can be written as 2 square root of 2, square root of 2, square root of 2. मैंने फर्स्ट स्क्वायर रूट को हटा दिया, उसकी जगह पे मैंने लिख दिया पावर हाफ। आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर जिसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाओ उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, उस नंबर के इक्वल होती है पावर हाफ। So therefore this can further be reduced to 2 power half and square root of 2 square root of 2 and square root of 2 power half। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने a मल्टीप्लाई बाय b, इसकी पावर m अगर हमारे पास होता है तो मुझे पता है कि दिस इज इक्वल्स टू a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m। तो यहाँ पे मैंने इस एक्सपोनेंट की इस प्रॉपर्टी का यूज किया है और यहाँ पे मैंने पावर हाफ को सेपरेटली दो नंबर्स पे लिख दिया, दैट इज 2, द सेकेंड नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। आगे आते हैं, आगे देखिए, दिस कैन बी रिटन एज root 2 2 की पावर हाफ and this number can be written as 2 square root of 2 and square root of 2 power half। यहाँ पे देखिए फिर से मैंने एक स्क्वायर रूट को हटा दिया और उसकी जगह पे मैंने पावर लगा दी हाफ। तो दिस कैन बी फर्दर बी रिड्यूस टू 2 पावर हाफ and this is 2 square root of 2 square root of 2 पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं अगर दो पावर्स होती हैं तो दिस इज 1 बाय। So therefore this can further be reduced to 2 power half, this is 2 power 1 by 4 and this is square root of 2 square root of 2 power 1 by 4। So this can further be reduced to 2 power half 2 power 1 by 4। यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ से एक स्क्वायर रूट को हटाया और उसकी जगह पे मैंने लिख दिया पावर हाफ and there is power 1 by 4 also there। So this can be written as 2 power half 2 power 1 by 4 and this is 2 square root of 2 power 1 by 8। This can be written as 2 power half 2 power 1 by 4 and this is 2 power 1 by 8 times square root of 2 times power 1 by 8। So this is what, this is 2 power half, this is 2 power 1 by 4, this is 2 power 1 by 8 and this is 2 power half power 1 by 8। So this can be written as 2 power half 2 power 1 by 4 2 power 1 by 8 and 2 power 1 by 16। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू देखिए कितनी आएगी। सभी नंबर्स का बेसिस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर्स को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। पावर्स को ऐड करिए, पावर्स को अगर आप ऐड करोगे तो आंसर विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 2 की पावर 15 अपॉन 16। ठीक है, अब जैसे ही इतना आ गया तो आप सिंपली इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लॉगरिथम में पुट करोगे एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द लॉग जो हमसे पूछा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे आगे सॉल्व। यस, सो लॉग ऑफ अ नंबर square root of 2 square root of 2 square root of 2 and square root of 2 to the power to the base root 2, it can be written as log of a number 2 power 15 upon 16 to the base square root of 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए लेट log 2 power 15 upon 16 to the base root 2 is equals to x। तो हमें पता है log निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें बेसिकली नंबर बताना है, पावर में क्या आएगा, रूट 2 की पावर में क्या आएगा, यानी कि बेस की पावर में क्या आएगा, such that the number is equals to 2 की पावर 15 by 16। so this is 2 की पावर half power 1 x and this is 2 की पावर 15 by 16। पावर्स को कंपेयर करिए, दोनों नंबर्स का बेसिस सेम है यहाँ पे, तो पावर्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो 15 by 16 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यू विल गेट x by 2। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 8। तो दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। जो मुझे आपको करवाना है दैट इज 8 पावर log 5 to the base 2। आपने एक पढ़ी थी लास्ट क्लास में, दैट इज a
power log of a number n to the base a, this is equals to n. ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी. ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, दैट इज दिस टू नंबर्स शुड बी इक्वल्स टू, ये दोनों नंबर बिल्कुल सेम होने चाहिए. यहाँ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये आ रही है, दोनों नंबर सेम नहीं है. यहाँ पे नंबर है 8, यहाँ पे नंबर है 2, लेकिन मैं 8 को 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं. आई कैन राइट दिस नंबर 8 एज this number can be written as 2 की पावर 3 log 5 to the base 2, and this number can be written as 2 की पावर 3 times log 5 to the base 2. This is what? This is 2 log 5 to the base 2 power 3. बेसिकली मैंने पावर्स को एक्सचेंज कर दिया है. ठीक है, 3 पावर यहाँ पे 2 के साथ में थी, दैट इज 2 के यहाँ पे लिखी थी साथ में, एंड log ऑफ 5 टू द बेस 2 यहाँ पे लिखा था. अब बेसिकली मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको लिख दिया है 2 पावर log ऑफ 5 टू द बेस 2 मल्टीप्लाई बाय 3. सो क्योंकि हमें पता है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो दे आर कम्यूटेटिव, तो मैंने उनकी पोजीशन चेंज कर दी बेसिकली. तो द आंसर विल बी सेम. तो यहाँ से आप सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे दोनों नंबर सेम है 2 and 2. तो दिस नंबर विल बी इक्वल्स टू n, दैट इज 5. तो यहाँ पे पावर 3 बची हुई है, तो द आंसर विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 125. ठीक है, सिमिलरली आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो, जैसे कि ये क्वेश्चन था log ऑफ अ नंबर 2 plus root 3 to the base 2 minus root 3. तो इसको हमें कैलकुलेट करना था, लेट दिस नंबर इज इक्वल्स टू x. तो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है 2 minus root 3 की पावर में हम कैसे क्या लिखे नंबर, ताकि आंसर आ जाए 2 plus root 3. तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको. आई कैन राइट दिस नंबर एज 2 plus root 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, आई कैन राइट दिस नंबर एज 2 minus root 3, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देयरफॉर मुझे डिनोमिनेटर में भी लिखना पड़ेगा 2 minus root 3. तो दिस इज 2 minus root 3 पावर x. तो दिस इज व्हाट, आपने न्यूमरेटर को सोल्व किया, न्यूमरेटर को सोल्व करने पे आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर. तो 2 स्क्वायर इज 4, रूट 3 स्क्वायर इज 3, 4 minus 3 is 1 upon 2 minus root 3 is equals to 2 minus root 3 पावर x. यहाँ पे आप चेक कर सकते हो बेटे, देखिए इसका आंसर आप डायरेक्टली बता सकते हो मुझे. द आंसर विल बी इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू -1. ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपको दिए थे मैंने, तो आप ऐसे क्वेश्चन आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो. ये आगे आते हैं. देखिए नेक्स्ट, देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था लॉगरिथम के बारे में. log ऑफ अ नंबर n टू द बेस a, दिस इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. ठीक है, तो हम लेटर सपोज इतनी ही बात करते हैं हम, log ऑफ अ नंबर n टू द बेस a. तो log ऑफ अ नंबर n टू द बेस a, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए. क्या क्या कंडीशन होती है. द फर्स्ट कंडीशन to calculate the log is on the base that is a, it should be greater than 0. बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए. बेस कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, इस बात को आपको ध्यान में रखना है. और एज वेल एज 0 भी नहीं हो सकता, 0 से बड़ी होनी चाहिए बेस की वैल्यू. इसका रीजन क्या है अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे. हम इसके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे. तो जैसे ही हम ग्राफिकल इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, देन वी विल स्टडी कि इसका क्या मतलब है, नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता है. आगे आते हैं. सेकंड कंडीशन इज ऑन द नंबर n. नंबर n जो है वो भी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए. मतलब जिस नंबर का हम लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं वो नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए. दिस इज वेरी ऑब्वियस, बिकॉज किसी भी नंबर का अगर हम एक्सपोनेंट लिखते हैं वो नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं आता. तो इसलिए बेसिकली तो ये नंबर भी क्या होगा, ये नंबर भी हमेशा पॉजिटिव होगा. थर्ड कंडीशन इज ऑन दी बेस. बेस पे एक और कंडीशन यहाँ पे लगाई गई है, दैट इज बेस शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1. बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अगर बेस की वैल्यू 1 हो जाएगी
तो हम log कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दीज आर द 3 कंडीशंस जो हमें लॉग के बारे में पता होनी चाहिए। एंड लॉग के बारे में हम फर्दर क्लासेस में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, दैट इज एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ चुके हैं। दैट प्रॉपर्टी सेज दैट a to the power log of n to the base a which is equal to n। दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी सेज। और हमने डेफिनेशन पढ़ी है। डेफिनेशन और प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इसी तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हो। So that's all for now. And if you like the lecture, like this video. And if you have any doubt, comment below and like and share this video so that your friends can also benefit from this lecture. Thank you so much.